बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ कोफ्ता की रेसिपी लेके आई हूँ ग्रेवी के साथ। तो चलिए रेसिपी के आगाज़ से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप अपडेट हो सकें। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले एक पैन में 2 टेबल स्पून बेसन लेंगे। बेसन को हम 1.5 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसमें मौजूद जो कच्चापन है या जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बेसन क्यों और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगी। फिर हमने यहाँ आधा किलो कीमा लिया। कीमा करवाते हुए मैंने इसमें 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, 4 जवे लहसुन के और 1 इंच अदरक का टुकड़ा शामिल करके इसका कीमा करवाया था। अगर कीमा करवाते हुए आपने ये तीनों चीज़ें शामिल नहीं की तो आप घर में इसका पेस्ट बना के शामिल कर लें। फिर हम इसमें थोड़े से अपने स्पाइस शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर जाएगा और 2 टेबल स्पून इसमें अपना ब्राउन किया हुआ जो बेसन था वो शामिल कर देंगे। अच्छा, बेसन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कीमे में अगर कोई नमी मौजूद हो या इसमें पानी मौजूद हो तो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर कीमे में पानी मौजूद होगा तो हमारे कोफ्ते अच्छे से जुड़ेंगे नहीं और ऑयल में जाते ही ये खुल जाएंगे। तो इस तरह हम कीमे को तमाम स्पाइस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारी मिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी तो थोड़ा सा कीमा इस तरह हम हाथ में लेके इसे राउंड शेप दे लेंगे। तो इसी तरह मैं अपने तमाम कोफ्ते तैयार कर लूँगी। चलते हैं अब इसके फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने पैन में लो फ्लेम पे जो ऑयल था वो गरम कर लिया था और एक एक करके तमाम कोफ्ते इसमें शामिल कर दिए। कोफ्ते आपने लो फ्लेम पर ही फ्राई करने हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। जैसे जैसे इसकी साइडें ब्राउन होती जाएं आप चम्मच की मदद से इसको इनकी साइडों को तब्दील करते जाओ। तो देखें हमारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब उसी ऑयल में मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज शामिल कर दिए। प्याज को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर जाता। तो देखें प्याज जो है वो अपना कलर तब्दील कर चुका है और काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन का पेस्ट शामिल करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट और मज़ीद 3 से 4 मिनट तक इसे भून लेंगे। तो पेस्ट हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो गया। अब हम इसमें अपने स्पाइस शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून ही नमक, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल करके मज़ीद हम अपने मसाले को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। फिर हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके अपने तमाम कोफ्ते एक एक करके इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम आपने यहाँ पर अपना लो कर लेना है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम अपने कोफ्ते को 10 मिनट का दम लगा देंगे। तो 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारी जो कोफ्ता रेसिपी थी वो भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे फ्रेश सब्ज़ धनिए के साथ। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।